हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन या जनरल सर्कुलेशन के बारे में। तो इसमें हम मेजर आर्टरी और जो वेन्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये आर्टरी हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करती है और कैसे ये वेन हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड from left ventricle through the arteries to the capillary in the tissue of the body. From tissue capillaries, deoxygenated blood returned through the system of veins to the right atrium of the heart. तो इसमें क्या होता है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हमारे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा और बाय द आर्टरीज, जो मेजर आर्टरी होंगी उसके द्वारा हमारे पूरे बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट होगा। और जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो मेजर वेन्स होंगी उसके द्वारा हमारे राइट एट्रियम में आके फिर से ये क्या जाएगा, ऑक्सीजनेशन के लिए हमारे लंग्स में जाता है। तो मेजर सिस्टेमिक आर्टरी की बात करें तो ऑल सिस्टेमिक आर्टरी आर द ब्रांचेस आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द अरोटा। तो जो मेजर आर्टरी होती है हमारा एरोटा होता है, जो कि मैक्सिमम पोर्शन होता है आर्टरी का, जो उसका डायमीटर होता है, उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टेमिक वेन्स की। ऑल सिस्टेमिक वेन ब्रांचेस ड्रेन इनटू द ब्लड इनटू द राइट एट्रियम तो द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना के बाद जो भी ब्लड होता है, जो भी सिस्टेमिक ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना के थ्रू वो हमारे राइट एट्रियम में आ जाता है। अब बात करते हैं एरोटा के बारे में। तो एरोटा क्या होता है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारे बॉडी में जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। तो जो भी ब्लड होगा तो सबसे पहले हमारा एरोटा आता है, तो उसके डिफरेंट भी पार्ट होते हैं। तो एरोटा के पार्ट के बारे में बात करते हैं। असेंडिंग अरोटा होता है हमारा, हार्ट का अरोटा होता है, डिसेंडिंग अरोटा। डिसेंडिंग अरोटा के फर्दर पार्ट होते हैं जिसमें हमारा थोरेसिक अरोटा और एब्डोमिनल अरोटा आते हैं। बात करते हैं असेंडिंग अरोटा की। तो असेंडिंग अरोटा फर्स्ट पार्ट होता है अरोटा का, जो कि अराइज होता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड हमारा किस में जाएगा, अरोटा में, तो हमारा उस पार्ट का पहला होगा असेंडिंग अरोटा, जिसकी जो अबाउट लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर होती है, ascending upward, forward and right and become the continuous with the arch of aorta at the level of external angle। तो जो external angle पे लेवल होता है फिर वो क्या होता है, आर्च ऑफ अरोटा में होता है, मर्ज हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्च अरोटा प्रेजेंट इन द 3 डायरेक्शन अबाउट द सेमिनुलर वॉल विच कॉल्ड एरोटिक साइनस। तो सेमिनुलर के वॉल के ये क्या होगा, उसके अबाउट जो होता है हमारा एक एरोटिक साइनस होता है, जो कि क्या होता है, वहाँ से 2 ब्रांचेस राइज होती हैं। एक तो हमारा होता है राइट कोरोनरी आर्टरी और दूसरा होता है हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये दोनों आर्टरी क्या करती हैं, हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसके कारण से जो हार्ट को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन अमाउंट मिल पाए और वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर पाए। अब बात करते हैं आर्च ऑफ अरोटा के बारे में। तो जो आर्च ऑफ अरोटा होता है लाई करता है इन द सुपीरियर मीडियास्टिनम बिहाइंड द मेनोरियम एक्सटर्नी, it being at the level of second costo-sternal joint on the right side as continuation of ascending aorta। जैसे ascending aorta क्या होता है, एंड होता है, तो वहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है आर्च ऑफ अरोटा। इट इज़ द फर्स्ट आर्च अपवर्ड, बैकवर्ड एंड टूवर्ड द लेफ्ट वॉशिंग इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। तो ये क्या होगा, हमारे जो लेफ्ट, जिसकी पोर्शन मतलब की जो लोकेशन होती है वो कहाँ से होती है, हमारे जो लेफ्ट की साइड होती है पोर्शन ट्रेकिया के, वहाँ पे होता है इसका। उसके बाद देन कर्व डाउनवर्ड ओवर द लेफ्ट ब्रोंकस एंड पास बिहाइंड इट। उसके साथ में क्या गया, लेफ्ट ब्रोंकस के साथ मतलब कि जो बिहाइंड होगा उसके पीछे पास रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके ब्रांचेस की। इट गिव राइज 3 मेन ब्रांचेस टू सप्लाई अपर एक्सट्रीमिटीज, हेड एंड नेक। तो जो भी इसकी ब्रांचेस होंगी अपर एक्सट्रीमिटीज, हेड और नेक को सप्लाई करती है, जो इसकी मेन ब्रांचेस होती हैं वो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें हमारा आता है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक आता है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, पहला वाला जो होता है हमारा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होता है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, ये वाला जो दिख रहा है ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी होती है, ये वाली जो आर्टरी दिख रही है। तो ये 3 मेजर आर्टरीज होती है। फिर इसके सब आर्टरीज होती हैं, जैसे कि हमारे लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी,
इन्फीरियर थायराइड आर्टरी और इंटीग्रल थोरेसिक आर्टरी। ये जो तीनों आर्टरी होती हैं ये हमारा लेफ्ट जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है उसकी सब ब्रांच होती है, और ये जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है ये वाली वो हमारा ब्रेकियोसेफेलिक का ही एक ब्रांच होता है। तो ये कुछ उसके ब्रांचेस थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट को ब्लड की सप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं डिसेंडिंग अरोटा के बारे में। तो डिसेंडिंग अरोटा विच इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द आर्च ऑफ अरोटा डिवाइड इनटू टू पार्ट। दो पार्ट में डिवाइड होता है हमारा डिसेंडिंग अरोटा। आर्च ऑफ अरोटा के बाद जो पार्ट आता है हमारा वो डिसेंडिंग अरोटा है। इसमें दो पार्ट होते हैं, ये हमारा होता है थोरेसिक रीजन में रहता है इसलिए इसे थोरेसिक पार्ट बोलते हैं, और ये वाला जो होता है हमारा एब्डोमिनल रीजन में होता है इसलिए इसे एब्डोमिनल पार्ट बोलते हैं। तो ये दो पार्ट होते हैं हमारे डिसेंडिंग अरोटा के अंतर्गत। तो थोरेसिक अरोटा क्या होता है? इट इज़ ए कंटिन्यूएशन ऑफ आर्ट ऑफ अरोटा। जो भी आर्क ऑफ अरोटा रहता है उसका कंटिन्यूएशन हमारा क्या होता है? थोरेसिक अरोटा बनाता है। इट लाई इन द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। जो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम सरफेस होता है हार्ट का वहाँ पे लाई करता है ठीक है। डिसेंडिंग थोरेसिक अरोटा बिगिन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ T4 वर्टिब्रा एंड इट एक्सटेंडेड टू 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। तो इसका स्टार्टिंग जो पोर्शन होता है कहाँ से होता है? जो हमारा T4 वर्टिब्रा होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और जो इसका पोर्शन होता है T12 जो वर्टिब्रा होता है वहाँ तक ये एक्सटेंडेड रहता है, ये इसको याद रखिएगा। और जो इसका डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर होता है। ब्रांचेस की बात करें तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती है जो कि 9 पेयर में होती है फ्रॉम 3rd to 11th इंटरकोस्टल स्पेस पे। तो ये जो दिख रही है ये आप ब्रांचेस हैं, ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल ब्रांचेस होती हैं जो कि उसको सप्लाई करती हैं। उसके बाद सब कोस्टल आर्टरी होती हैं, ये जो नीचे का दिख रहा है दो होती है नंबर में। उसके बाद ब्रोंकियल आर्टरी होती है, 1 राइट साइड और 2 लेफ़्ट साइड। ये जो होती है ब्रोंकियल आर्टरी राइट साइड कितनी होती है? 1 होती है, और लेफ़्ट साइड में 2 होती है। ऑलरेडी हम लोगों ने जब लंग्स पढ़ रहे थे तो उसमें भी डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ईसोफेगल ब्रांचेस होती है जो कि ईसोफेगस को सप्लाई करते हैं। फिर हमारा आता है पेरिकार्डियल ब्रांचेस, मीडियास्टिनल ब्रांचेस और सुपीरियर फ्रेनिकल। तो ये कुछ ब्रांचेस होती है जो कि हमारे थोरेसिक पार्ट से राइज होती है और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट को क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करेगी। उसके बाद बात करते हैं एब्डोमिनल अरोटा की। तो इट इज़ अ डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द थोरेसिक अरोटा एट द अरोटिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे का जो पोर्शन होता है ठीक है वो हमारा आता है एब्डोमिनल अरोटा के अंतर्गत। तो इट बिगिन एट लोअर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्रा एंड बाय एंडिंग टू राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज लोअर बॉर्डर ऑफ L4 वर्टिब्रा। तो जो इसकी एंडिंग होती है ये बाइफरगेट होती है हमारे किसमें? लेफ्ट और राइट जो इलियक आर्टरी होती है उसमें बाइफरगेट हो जाती है। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड रहती है? T12 से रहती है, याद रखिए T12 से लेकर हमारा जो L4 वर्टिब्रा होता है वहाँ तक ही एक्सटेंडेड रहता है। इसकी लेंथ की बात करें तो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये, और डायमीटर जो होता है 2 सेंटीमीटर होता है। टोटल इससे 22 ब्रांचेस होती हैं जो कि पेयर्ड और अनपेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। तो अनपेयर्ड फॉर्म में जो ब्रांचेस मिलती है उसे बोलते हैं कोलिक आर्टरी, जो कि हमारा एराइज होता है लेवल ऑफ T12 वर्टिब्रा जो होता है वहाँ से हमारा ये जो सिलिक आर्टरी होती है वो एराइज हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि एराइज होती है एट द लेवल ऑफ L1 वर्टिब्रा, और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एराइज होती है हमारा L3 वर्टिब्रा। तो ये जो सुपीरियर जो है मेसेंट्रिक आर्टरी है और ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी तो ये भी ब्रांचेस होती है हमारे अनपेयर ब्रांच में आते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद पेयर ब्रांच की बात करें तो उसमें हमारा लेटरल ब्रांचेस आते हैं और डॉर्सल लेटरल आते हैं, और हमारे जो टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं तो हमारे पेयर्ड में आते हैं। तो लेटरल ब्रांचेस में आते हैं हमारे इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो कि सप्लाई करते हैं डायफ्राम को। ये जो फ्रेनिक आर्टरी होती है ये हमारा डायफ्राम को सप्लाई करते हैं। मिडिल सुप्रालीनल आर्टरी होती है जो कि सप्लाई करती है एड्रिनल ग्लैंड को। ये जो सुप्रालीनल ग्लैंड होता है तो वहाँ पे मिडिल सुप्रालीनल आर्टरी होती है। जो भी पार्ट होता है उसी से रिलेटेड आर्टरी के भी नाम होते हैं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपको लर्न करने के लिए। अगर नहीं याद आ रहा है तो उस पार्ट से रिलेटेड आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद रीनल आर्टरी होती है जो कि सप्लाई करेगी रीनल यानी कि किडनी को सप्लाई करते हैं। गोनेडल आर्टरी होती है जो कि सप्लाई करती है रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसमें हमारा जो एंड्रोजेनिक आर्टरी होती है या ओवेरियन आर्टरी होती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होती है, तो ये टेस्टोस्टेरोन ये सब आते हैं उसमें। उसके बाद बात करते हैं डार्सोलेटरल ब्रांचेस की जो कि 4 पेयर होती है। लंबर आर्टरी होती है जो कि लंबर रीजन में सप्लाई करते हैं। उसके बाद टर्मिनल ब्रांचेस में हमारे आते हैं राइट एंड लेफ्ट कॉमन
इलियक आर्टरी। तो ये हमारे कुछ आर्टरीज थे जो कि हमारे राइज हो रहे थे एब्डोमिनल एरोटा से। अब बात करते हैं वेंस की, क्योंकि अब जब भी हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया तो यूज होने के बाद वो क्या होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में रहते हैं। तो उसी को बाहर ले आना, मतलब हार्ट से ले आना और फिर उसको क्या होना, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स तक भेजने हो। तो ये काम हमारा वेंस करते हैं। तो इसमें हमारे वेना केवा आते हैं जो कि क्या करते हैं, रिफर टू लोअर जो वेंस होता है इसमें एक सुपीरियर वेना केवा होता है और एक हमारा इन्फीरियर वेना केवा होता है। डेट रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिटर्निंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू बैक ऑफ हार्ट। तो ये क्या करेंगे, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा हमारे बॉडी से हार्ट में लाने का काम करते हैं। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, डिलीवरिंग ब्लड इनटू द राइट एट्रियम which is then sent to the lungs from the oxygenation through the pulmonary circulation। तो ये कुछ सर्कुलेशन थे जो कि हमारा इसमें आ रहा था सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंतर्गत। तो अब जब हमारे ब्लड जो रहेगा हार्ट में आ जाएगा तो वहाँ से ये लंग्स में जाता है तो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। तो सुपीरियर वेना केवा के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। तो सुपीरियर वेना केवा क्या होता है, इट इज़ ए लार्ज वेन होता है जो कि कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ बॉडी एबव द डायफ्राम एंड बैक टू द हार्ट। तो जो भी डायफ्राम के अपर वाला पार्ट होगा उसकी जो ब्लड सप्लाई यानी ड्रेनेज जो होगी डीऑक्सीजनेटेड होगा वो हार्ट में कैसे आएगा, हमारे जो सुपीरियर वेना केवा होगा उसके द्वारा आता है। इट इज़ ए फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकोसेफेलिक वेन विच ड्रेन ब्लड फ्रॉम द हेड, नेक एंड अपर लिम्ब एंड चेस्ट। तो ब्रोंकोसेफेलिक जो वेन होती है, लेफ्ट एंड राइट जो ब्रोंकोसेफेलिक वेन होती है, यही वेन दोनों मेजर होती हैं जो कि क्या करती हैं, ड्रेन आउट करती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इसके सब ब्रांचेस होते हैं तो वो साथ में आते हैं और हमारे सुपीरियर वेना के बाद में वो ड्रेन करता है और फिर वो हमारे राइट एट्रियम में आते हैं। वही बात करें इन्फीरियर वेना केवा की, तो इन्फीरियर वेना केवा लार्जेस्ट वेन ये भी होता है इन द बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी बिलो द डायफ्राम। तो जो डायफ्राम के नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हमारा कौन सा ब्लड आता है, इन्फीरियर वेना केवा में आते हैं वो ब्लड। इट इज़ अ फॉर्म एट द लेवल ऑफ फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा वेयर द लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक वेन्स मर्ज। तो जो लेफ्ट और राइट कॉमन इलियक मर्ज होंगे वहाँ से होता है। इन्फीरियर वेना केवा फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ द लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियर बोन। तो वहाँ से होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इट रिसीव ब्लड फ्रॉम सेवरल क्योड्रम्स। कुछ उसमें ब्रांचेस होते हैं सर्वरेज, जैसे कि रीनल वेन्स होती है जो कि किडनी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा उसको ड्रेन आउट करता है। हिपैटिक वेन होता है, लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है। गोनेडल वेन होता है, ड्रेन टू टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन द ओमे। और लंबर वेन्स होती है जो कि ड्रेन करते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो हमारा लंबर वेन्स करते हैं। जो भी माइनर वेन्स होती हैं, यानी कि आपको सब कुछ जो हम लोग सर्कुलेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने बताया था कि कैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हमारे हार्ट में पहुंचता है। तो ये मेजर्स वेन्स होती हैं जो कि हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लाने का काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मेजर आर्टरी और मेजर वेन के बारे में जाना, क्या होते हैं, कैसे हमारे बॉडी में उसके ब्रांचेस होते हैं, इसके बारे में देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।